नेक्स्ट हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग का। वैंग ही इज अ मैन्युफैक्चरर, द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या करना है हमें? हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। चलें स्टार्ट कर लें सब लोग, जरा फॉर्मेट बना लें मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अब ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल से। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, फिर ऐड करेंगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। क्या कैरेज इनवर्ड है? कैरेज इनवर्ड नहीं है। परचेज रिटर्न है? नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, वैल्यूज बताएंगे मुझे आप लोग। हाँ जी, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कितने की है? 14700। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 75600। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है? 16250। ओके, टोटल कर लें। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्या आएगा आंसर? 74। ये इसको क्या लेबल करेंगे? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ऐड करेंगे हम डायरेक्ट लेबर। ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के अंदर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लेबर में देखते ही डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस जो है ना, यही डायरेक्ट लेबर है। इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? जरा देख लें, कुछ प्रीपेड या अक्रूड तो नहीं है? जो वेजेस हैं फैक्ट्री डायरेक्ट वेजेस मतलब डायरेक्ट लेबर, कुछ अक्रूड या प्रीपेड तो नहीं? कितना है? ओरिजिनल वैल्यू क्या है इसकी? यस, 62140 प्लस। ओके, टोटल बता दें। ओके, ये आ गई आपकी डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? यस, फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं क्वेश्चन में? नहीं है फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना, बस सही है, यही होगा। फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस हर क्वेश्चन में नहीं होते। ऐड कर लो उनको तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। इनको ऐड कर लेंगे, जो वैल्यू होगी वो होगी प्राइम कॉस्ट। 137310। 137310, ये प्राइम कॉस्ट हो गई। ऐड कर लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऐड कर लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड मीन फैक्ट्री के एक्सपेंसेस लिखने। फैक्ट्री ऊपर जाके ढूंढो जरा, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो रेंट है, फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज है, ऑफिस सैलरीज नहीं आएगा। प्रोडक्शन कहाँ है? कहाँ है प्रोडक्शन? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं आएगा। सनड्राई ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं आएगा। ये आएगा प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन आएगी। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास रेंट है, फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज है, और बस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये तीन ही चीजें हैं, और कोई चीज मुझे ऐसी नजर नहीं। आप लोग ढूंढे इसमें से कोई ऐसी चीज नजर आ रही जो फैक्ट्री का एक्सपेंस हो? ठीक है, इस तरीके से ढूंढना है, फॉर्मेट से नहीं देखना ये एक्सपेंसेस, यहाँ से देखना है। यहाँ से सारे नाम पढ़ने हैं, इसमें देखो कौन सा नाम लग रहा है कि ये फैक्ट्री का खर्चा है। ठीक है। अच्छा, रेंट के अंदर देखो कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगी, कोई अपॉर्शनमेंट होगी रेंट के अंदर। ये इनडायरेक्ट ही है। फैक्ट्री ओवरहेड में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ट्रेड पेबल तो एक्सपेंस नहीं होता ना, कोई कभी भी एक्सपेंसेस में नहीं आता। एक्सपेंस खर्चा थोड़ी है ये। पेमेंट करनी है, किसी को सामान लिया था उसके पैसे देने हैं। खर्चा एक्सपेंस क्या होता है? रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सैलरीज हो गई, ये खर्चे हैं। ये एक तरह से खर्चा हुआ, लेकिन ये खर्चा किस चीज का? गुड्स खरीदने का है ना। तो ये तो ऑलरेडी ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में लिख लिया ना, रिपीट हो जाएगा ना ये तो फिर। ठीक है, रेंट। तो रेंट हमारा 28,000 का है। इसमें देखते हैं कोई एडजस्टमेंट तो नहीं, प्रीपेड या अक्रूड वगैरह।
रेंट में सिर्फ अपॉर्चमेंट है, 28,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5। कैसे पता चला? देखो यहाँ पर बताया हुआ है एडजस्टमेंट के अंदर, अगर हम जाके देखें। ये रहा। अच्छा, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस में अक्रूड था, वो हमने कर लिया। रेंट इज अपॉर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, 3/5 ऑफ द एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द फैक्ट्री। 3/5 मतलब 3/5 जो रेंट है वो किसका है? फैक्ट्री का। 28,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, बताएं क्या आंसर होगा? हाँ, 16,800। दूसरा एक्सपेंस क्या डिसाइड किया था हमने? ऊंची आवाज में बात कर बोले। फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज। ठीक है, फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरी कितने की है? 31,500। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट सब मेरे साथ है ना? फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज। नेक्स्ट क्या है आपके पास? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। बताओ कितने की डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी? डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कैसे निकाला आप लोगों ने? इसके ऊपर मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। इसके ऊपर कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट कितनी है। 90,000। और डेप्रिसिएशन, इसकी प्रीवियस डेप्रिसिएशन 32,000, क्योंकि स्ट्रेट रिड्यूसिंग बैलेंस है तो 90,000 माइनस 32,000, देन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। 20 है। 20 ना, 20। क्या आंसर आएगा? 11,600। इन सब का टोटल कर लें। 5, इसको ऐड कर लेंगे ऊपर से हम। 197,210, इसमें ऐड करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस ब्रॉट डाउन, बताएं क्या होगा? लेस करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस कैरीड डाउन। हाँ जी। इन सब का टोटल कर लेंगे। 202,000, ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, वैंग ई ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2010। स्टार्ट करेंगे हम सेल्स से। हाँ जी, क्या वैल्यू है सेल्स की? 3,4। सेल रिटर्न भी है। सेल्स की वैल्यू क्या है? 3,4 लेस सेल्स रिटर्न। यस। फिर आ जाएंगे नेट सेल्स। यस। 3,41,250 नेट सेल्स हो गई। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ व्हाट? फिनिश गुड्स। उसके बाद परचेज, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स है। परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैरेज इनवर्ड्स है? नहीं, बस क्लोजिंग इन्वेंट्री।
क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, बताएं क्या आएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स हो गया, फिर आ जाएगा परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। टोटल कर लेंगे, इसको बराबर में भेज दें। हाँ जी, इन चारों का टोटल क्या आएगा, लास्ट वाला माइनस में है सिर्फ। नहीं नहीं, 202,000 बीच में इतनी बड़ी वैल्यू 18,000 कैसे हो सकता है। तो क्या रही है इनका वन, हाँ, 22, सही नहीं बता रहे हो आप लोग। 220, अच्छा ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 121,250, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। अल्लाह हाफिज।